हमारे साथ राजनीति के पुरोधा और राजनीति के विशेष जानकार अमृतलाल जी हैं। अमृतलाल जी से हम एक बात पर विचार करना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि आज राष्ट्र में जो सर्वोच्च पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हमारे पिछले वर्ग से हैं। एक दौर हुआ करता था कि राजनीति में अगड़ों का बोलबाला था, वर्चस्व था, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियाँ उनको देखते हुए आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है कि क्या होने वाला है अगले और पिछली की राजनीति में? मेरा अपना अनुमान है कि अभी तक भारतीय राजनीति में अगड़ों का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये वर्चस्व जो है वो खत्म होता नजर आएगा। यहाँ तक कि अब हमारे जो मुख्य राजनीतिक ओहदे पे हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये सब भी जो हैं अब जाति के हिसाब से ही चुने जाने लगे हैं। अब ये सोच के राजनीति बनाए जाते हैं कि भाई हमें किसको बनाएं जिससे हमारी पार्टी को राजनीतिक फायदा हो। यानी कि राजनीतिक फायदे को, राजनीतिक मजबूती के लिए अब पिछड़ों को ही आगे ज़्यादातर लाया जाएगा। भाई इसकी एक नया उदाहरण आया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता था कि ये जो है अगड़ी जातियों की ही पार्टी है, चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे बनिए हो, इनको ठाकुरों हो, इनकी पार्टी माना जाता था। लेकिन अभी जो 3-5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी में भी अब जो है वो इन्हीं आपके निचली जातियों का ही वर्चस्व रहेगा। यहाँ तक कि देखिए, आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन 3 जगहों में से भी 2 जगह जो है वो पिछड़ी जाति के लोगों को मिली है। और यहाँ तक कि अभी छत्तीसगढ़ का जो मंत्रिमंडल गठित हुआ है, उस मंत्रिमंडल के 50% से ज़्यादा चेहरे ओबीसी या पिछड़ी जाति के लोगों के ही हैं। तो इससे कहीं पर अगले लोग नाराज नहीं होंगे कि उनका वर्चस्व या उनका इसने तो कम किया जा रहा है? उनके नाराज हो या नहीं हो, उनका राजनीति में कोई असर नहीं रहेगा। अब राजनीति जो है वो सिर गिनने के ऊपर हो गई है। जिनके सिर ज़्यादा हैं वही राजनीति में आगे आएंगे। मतलब एक तरह से कहा जाए तो जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या है, हाँ, वो उतना ही ज़्यादा राजनीति में रहेगा। तो क्या ये राजनीति के लिए अच्छा होगा, लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन देश की मजबूरी है और राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पहले अपना घर देखती हैं, उसके बाद देश और लोकतंत्र को देखती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो संख्या में ज़्यादा हो वो उतने योग्य भी हों। हाँ, नहीं, कोई अब उसका योग्यता का कोई पैमाना नहीं है इस बात का। अब संख्या का पैमाना रह गया है। यानी जो जीता वही सिकंदर कहा जाएगा? नहीं, जीतने और हारने का सवाल ही नहीं है। अब तो यह है जिसकी संख्या भारी उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी। यानी कि आने वाला समय बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। हाँ, और मार्क्स की कही बात सही साबित होने जा रही है। हालांकि उसने सिर्फ पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग का जिक्र किया था, और हम यहाँ पे मान लें कि जो अगड़े हैं वो पूंजीपति थे, और जो पिछड़े हैं वो सर्वहारा वर्ग थे।
तो जो अगला वर्ग है वो काफ़ी समय तक सत्ता में रह चुका, बिल्कुल अब उसको जो है एक जो साइकिल है उसके तहत वो रिप्लेस हो जाएगा और पिछड़े वर्ग जो हैं वो उस सत्ता में राजनीति में काबिज हो जाएंगे। बिल्कुल।